देखा था कि हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, दोनों हिस्सों में क्लोजेस्ट पॉइंट कैलकुलेट किया, उनमें से छोटा वाला पॉइंट सेलेक्ट किया, उसको हमने कहा ये डेल्टा डिस्टेंस है। फिर हमने कहा कि अच्छा क्रॉस बॉर्डर पॉइंट्स हमने देखने, तो हम कहते हैं डेल्टा बाउंड्री से डेल्टा इस साइड पर और बाउंड्री से डेल्टा इस साइड पर, ये जो ग्रे डार्क ग्रे स्ट्रिप है इसके अंदर हम सिर्फ चेक करेंगे क्रॉस बाउंड्री पॉइंट्स हमारे पास कोई एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने देख लिया था। अब यहाँ तक तो हमें पता लग गया कि ये स्ट्रिप मेरे पास हो सकती है, ये स्ट्रिप इतनी भी हो सकती है, ये स्ट्रिप इतनी भी हो सकती है, डिपेंडिंग इनपुट क्या आई है मेरे पास। ठीक है, तो फिर जो अगला एक सवाल आता है वो अगली स्लाइड पर है कि अगर मेरे पास खूब सारे पॉइंट्स इस स्ट्रिप के अंदर पड़े हुए हों, से तकरीबन आधे पॉइंट्स पड़े हुए हों, तो फिर जो क्रॉस बॉर्डर कंपैरिजन होगा वो मुझे अगेन n स्क्वायर टाइम लगेगा। ठीक है, n/2 दो लूप चलाऊंगा तो फिर वो n स्क्वायर आ जाएगा, तो फिर वो मसला खराब हो जाता है। ठीक है, तो वो जिसने भी सोचा उसने सोचा और उसने ये देखा कि इस स्ट्रिप के अंदर मेरे पास पॉइंट्स जो हैं वो डेंस नहीं हो सकते। ठीक है, और उसने ये कहा कि स्ट्रिप के अंदर पॉइंट्स जो हैं वो स्पार्स होते हैं, और उसने ये देखा कि हमारे पास अगर उस स्ट्रिप के अंदर मैं डेल्टा/2 और डेल्टा/2 के मिनी डब्बे बनाऊं, ठीक है, इस तरह के डब्बे बनाऊं जिसका हाइट डेल्टा/2 है और जिसकी विड्थ डेल्टा/2 है, तो उसमें मेरे पास दो पॉइंट्स नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता कि दो पॉइंट्स आ जाएं या तीन पॉइंट्स आ जाएं। अलबत्ता एक डब्बे में मेरे पास एक पॉइंट आ सकता है। ठीक है, वजह क्या है? सर वो जो दो पॉइंट है एक बाउंड्री उस साइड में एक ही साइड में होंगे। सर मिनिमम डिस्टेंस तो डेल्टा है ना, तो अगर डेल्टा/2 के हम बाय डेल्टा/2 हम ले रहे हैं तो इसमें तो एक ही आएगा। क्यों? सर मिनिमम डिस्टेंस 2 पॉइंट्स के दरमियान डेल्टा है ना, तो अगर मिनिमम डिस्टेंस डेल्टा है तो अगर हम डेल्टा/2 के सही है, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। तो अगर मैं डेल्टा/2 और डेल्टा/2 के अंदर मैं कंट्राडिक्शन लगाऊं, मैं कहता हूं कि नहीं इसमें दो पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो वो दो पॉइंट्स के दरमियान सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा? जब मेरे पास जो है वो मेरे जब मेरे पास एक इधर हो और एक पॉइंट इधर हो, डायगोनल पर हो, या इधर हो या इधर हो, ये मेरे पास मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं कि हम कंट्राडिक्शन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जो चीज हम प्रूव कर रहे हैं उसका हम उल्टा अज्यूम करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं कहता हूं कि दो पॉइंट्स इस डब्बे में आ सकते हैं, इसको मैं मिनी डब्बा कहूंगा। ठीक है, डेल्टा/2 और डेल्टा/2 के, तो अगर दो पॉइंट्स आ जाते हैं तो करीब होंगे तो वो ऑब्वियसली डेल्टा से कम होगा। सबसे दूर कितना होगा? वो होगा कि डायगोनल्स पर मेरे पास आ जाए। तो डायगोनल्स पर जब मेरे पास आएंगे तो इनके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा? स्क्वायर रूट डेल्टा स्क्वायर बाय 2 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाय 4। पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। हाँ जी, तो पाइथागोरस थ्योरम जैसी चीज लग जाएगी। तो मेरे पास डेल्टा/2 का डिस्टेंस, ये मेरे पास x का डिस्टेंस आ गया प्लस डेल्टा/2 होल स्क्वायर, ये मेरे पास y वाला डिस्टेंस आ गया। ठीक है,
दोनों पॉइंट्स में से मैं माइनस कर रहा हूँ ना, y1 माइनस y2 x1 माइनस x2, तो जब वो करेंगे तो ये मेरे पास x का डिस्टेंस डेल्टा बाई 2 होल स्क्वायर आ जाएगा, डेल्टा बाई 2 होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये ओवरऑल डेल्टा के इक्वल आ जाएगा इसलिए लीवा क्योंकि वो वरना d स्क्वायर मैं कैलकुलेट कर रहा होता। तो जब मैं इसको करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है डेल्टा डेल्टा स्क्वायर बाय 4 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाय 4, डेल्टा स्क्वायर बाय 2 तो ये मेरे पास डेल्टा स्क्वायर बाय 2 बाय 4, ये 2, ये मेरे पास कट गया, तो ये मेरे पास डेल्टा बाय अंडर रूट 2 आ जाता है। ठीक है, तो अगर मैं कैलकुलेटर पर ग्रेटर देन डेल्टा हो जाएगा 1 बाय 2 का अंडर रूट लूं तो क्या आता है मेरे पास आंसर? हाँ, 0.7 समथिंग होता 0.707 शायद इसका आंसर आता है। ठीक है, कैलकुलेटर पर आप कर भी सकते हैं। तो इसका जो डिस्टेंस आ जाएगा ये 0.7 डेल्टा आ जाएगा, और ये मेरे पास लाइन के एक साइड पर डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर जो मिनिमम डिस्टेंस है वो डेल्टा है, ऐसे ही है ना। तो मेरे पास एक मिनी डब्बे में दो ऐसे पॉइंट जो कि 0.7 डेल्टा के डिस्टेंस पर हो, वो मेरे पास इम्पॉसिबल है। मेक सेंस? यस सर। मेक सेंस? सर ये 0.7 ये आपने डिडक्शन कैसे ली सर 0.7 डेल्टा के बाद सर लाइट है ना। ठीक है, तो हमने अज्यूम किया कि दो पॉइंट्स आ जाते हैं एक जगह पर, तो ये दो पॉइंट्स जो है जब एक जगह पर आ जाते हैं तो करीब तो ऑब्वियसली देखें, सबसे पहली चीज तो ये कि ये बिल्कुल अगर उनका जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल 0.00 समथिंग है तो ये ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है क्योंकि मेरे पास डेल्टा जो है वो मिन डिस्टेंस है ऑन लेफ्ट और राइट। जी ठीक है, तो मेरे पास बिल्कुल एक दूसरे से करीब तो नहीं हो सकते। जी अब सर। एक डब्बे के अंदर दो पॉइंट्स मैंने रखने हैं लेकिन उनको मैक्सिमम डिस्टेंस पर मैंने रखना है। ठीक है, तो उसका मतलब है कि मेरे पास वो जो डेल्टा बाय 2 और डेल्टा बाय 2 का मिनी डब्बा है उसमें एक पॉइंट इस कोने पर आएगा, एक पॉइंट इस कोने पर आएगा। एक दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि वो मेरे पास इधर आए और इधर आए, तो डायगोनली वो डिस्टेंट होंगे तो तब सबसे ज्यादा वो दूर होंगे। अगर मेरे पास इस तरह होंगे तो ये तो ऑब्वियसली मेरे पास डेल्टा बाई 2 से बहुत कम छोटा डिस्टेंस आ गया, Possible जिसका ही नहीं। मतलब है वो डेल्टा से भी छोटा डिस्टेंस आ गया जो कि मेरे पास इम्पॉसिबल सिचुएशन है। तो ये चीज तो मेरे पास हो ही नहीं सकती सर हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो अब ये जब मेरे पास इस तरह आ जाता है तो इनके दरमियान डिस्टेंस 0.7 डेल्टा हाँ? 0.7 डेल्टा है जी, ये मेरे पास 0.7 डेल्टा के करीब कोई नंबर आ जाता है। जी अब ये नंबर मेरे पास डेल्टा से बड़ा तो नहीं है ना, कम ये भी नहीं पॉसिबल ये भी इम्पॉसिबल है। ठीक तो चूंकि ये पॉसिबल है तो हो ही नहीं और सकता ये मैक्सिमम डिस्टेंस है जो मेरे पास मिनी बॉक्स में मेरे पास दो पॉइंट्स मैक्सिमम कितने दूर हो सकते हैं, इसलिए इम्पॉसिबल है कि एक मिनी डब्बे में दो पॉइंट्स आए। प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ये प्रूफ सर बाय कंट्राडिक्शन हो गया। फिर इसका हमें मतलब पहले से पता होता है ना, इसलिए हम कंट्रडिक्शन लेते हैं कि इसके उल्टा। यार जो बंदा पहली दफा कर रहा होता है उसको नहीं पता होता, हमें पता होता है क्योंकि हमने किताब में बनाया लेट्स डू प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। जो बंदा पहली दफा कर रहा होता है तो भी ऑनेस्ट वो सर मार रहा होता है। सही है, वो ऐसी सिचुएशन में होता है कि वो जिस तरह कोड होता है ना, वो बग आ रहा है लेकिन आपको कोई समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, तो वो हर चीज ट्राई कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। ठीक है, ये तो अब किताबों में आकर फिर लोग उस प्रूफ को रिफाइन कर कर के
इस तरह की फॉर्म में ले आते हैं कि हम उसको क्लासेस में पढ़ा सकते हैं। सही है। तो ऐसा नहीं होता कि वो मैथमेटिशियन को या जो भी बंदा प्रूव कर रहा होता है उसको कोई इल्हाम आ जाता है कि अच्छा प्रूव बाय कंट्राडिक्शन, वो ऐसा नहीं होता। उसका एक हंच होता है, वो हंच करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है। वो मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स ट्राई करता है, जब उसको लगता है कि शायद ये करेक्ट है तो फिर वो उसको प्रूव करने की कोशिश करता है, एक टेक्निक, दूसरी टेक्निक, तीसरी टेक्निक। तो जो भी क्रिएटिव काम है वो एक दिन में तो नहीं होता, उसमें हिट एंड ट्रायल होता है। और मतलब स्पेसएक्स ने कितने रॉकेट ऊपर भेजे, तबाह हुए, ठीक है, खूब सारे 11-12 रॉकेट उसके तबाह हुए, और हर वो एक्सपेरिमेंट से वो कुछ सीखते गए, इम्प्रूवमेंट करते गए। अब वो वापस वो रॉकेट वापस भी आ जाता है, वापस जो नेस्ट है उसमें कैप्चर भी हो जाता है। तो ये इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स हो रही थी, सालों का एफर्ट होता है, ठीक है। तो वो तो हजारों की टीम है जो कि बेस्ट माइंड्स है। तो ये आता है which is less than delta, which means that this is delta is not the minimum distance returned from the, which is not true. Hence our original assumption was wrong. Original assumption was that there are 2 points in a mini box, ठीक है। Hence one box can at most have 1 point in it, ठीक है। तो उसका मतलब हो गया कि ऐसा नहीं हो सकता कि खूब सारे नंबर्स मेरे पास आ जाए, ठीक है। तो ये एक स्टेप उसका हो गया। अब ये हमें पता लग गया कि जो स्ट्रिप है उसके अंदर जो पॉइंट्स है वो स्पार्स है। तो हाउ डू वी फाइंड यूज दिस इंफॉर्मेशन टू फाइंड क्रॉस बॉर्डर pairs in less time than n square, ठीक है। उसमें अर्ज ये है कि हम जो है वो इस स्ट्रिप के अंदर जो पॉइंट्स हैं इनमें से किसी एक का y कोऑर्डिनेट सेम नहीं है, x कोऑर्डिनेट भी सेम नहीं है, y कोऑर्डिनेट भी सेम नहीं है। तो मैं उसको y एक्सिस के अकॉर्डिंगली सॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो जब ये सॉर्ट कर देता हूँ तो सबसे नीचे वाला पॉइंट 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 0.3 हो गया। अब ये मेरे पास इस तरह का एक आ गया। तो अगला जो काम मैं करता हूँ वो ये है, अब ये मैं इस वक्त क्लेम कर रहा हूँ वो ये है कि मैं 11 पॉइंट्स को मैं देखूंगा। तो जब मैं इस पॉइंट को देखूंगा तो मुझे अगले 11 पॉइंट्स को देखने की जरूरत है, ठीक है। 11 एक कांस्टेंट नंबर है, एक n से रिलेटेड नंबर नहीं है, एक कांस्टेंट नंबर है। तो मैं एक कांस्टेंट नंबर ऑफ पॉइंट्स देखूंगा, ठीक है। मुझे कोई n स्क्वायर पॉइंट्स या n/4 पॉइंट्स देखने की जरूरत नहीं है, मुझे एक कांस्टेंट नंबर ऑफ पॉइंट्स चाहिए। इसको मैंने सिर्फ वैसे ही अभी कहा हुआ है, इसकी कोई रीजनिंग नहीं दी हुई, लेकिन इसकी रीजनिंग अगली स्लाइड में मैं दूंगा। तो मेरे पास अगर हम इस पॉइंट को अभी फिलहाल हमने पकड़ा हुआ है और हम क्रॉस बॉर्डर पॉइंट्स चेक कर रहे हैं, तो हमें जो है वो 11 पॉइंट्स इन P of y मैं चेक करूंगा। P of y वो सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द y कोऑर्डिनेट्स है। वजह यह है कि मेरे पास एक पॉइंट तो यहाँ पर हो सकता है, एक पॉइंट यहाँ पर हो सकता है। तो मैं ये देखूंगा कि कब मेरा डिस्टेंस जो है वो डेल्टा से फॉर श्योर ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो हर डब्बे में मेरे पास एक एक पॉइंट आ रहा है, एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट मेरे पास नहीं आ रहा। तो
मैं इस पॉइंट को देखूंगा, इस पॉइंट को देखूंगा, इस डब्बे को देखूंगा, इस डब्बे को देखूंगा, इस डब्बे को, इस डब्बे को, इस डब्बे को, इस डब्बे को, इसको, 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 इसके ऊपर मुझे फॉर श्योर पता लग गया कि अब तो नहीं आ सकता वो। ठीक है, वजह क्या है? वजह ये कि ये हाँ डेल्टा बाय 2 तो यहाँ पर आ गया, डेल्टा बाय 2 यहाँ पर आ गया, तो ये मेरे पास डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी डेल्टा बाय 2 से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और ये कितने पॉइंट्स हो जाते हैं? तो अगर इस पॉइंट को मैं देख रहा हूँ तो मुझे एक ये डब्बा चेक करना है, एक ये 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 चेक करना है, तो ये 11 हो जाता है। ठीक है, अगर आप मुख्तलिफ जगहों ब्लॉक्स पर देखेंगे तो कुछ ने 7 का किया हुआ, ये भी थोड़ा ओवर एस्टिमेट है। ठीक है, तो ये इससे कम हो सकता है अगर हम ज्यादा केयरफुली करें, जिस तरह आप कह रहे थे कि ये डेल्टा बाय 2 हो सकता है, तो इससे ये कम हो सकता है। 11 पर मेरा मतलब वो है वर्किंग के मुताबिक 11 के बाद ये हमें बासानी नजर आ रहा है। बुक में आप देखेंगे तो बुक में क्या अगले 15 पॉइंट्स को देखें। ठीक है, और हम क्रॉस बॉर्डर पॉइंट्स को देख रहे हैं तो हमें इस वाले पॉइंट को देखेंगे तो सही, लेकिन कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक ही साइड पर है। हम ज्यादा इस वाली साइड पर देखेंगे। तो एक पॉइंट के लिए मुझे 11 पॉइंट्स देखने हैं, यानी कांस्टेंट पॉइंट्स देखने हैं। तो क्रॉस बॉर्डर पॉइंट्स की कैलकुलेशन में मुझे कितना टाइम लगेगा? जब मेरे पास P ऑफ Y आ जाता है और फिर मैं उससे S ऑफ Y निकाल लेता हूँ। S ऑफ Y मेरे पास पॉइंट्स इन स्ट्रिप सॉर्टेड बाय Y है। तो how long does it take to check for cross border points? करेक्ट, आपका आंसर दुरुस्त है। हमारे पास मैक्सिमम n पॉइंट्स ही हो सकते हैं, तो हम जितने S ऑफ Y में पॉइंट्स हैं तो वो हम उसको हर एक के लिए हम कांस्टेंट एक्टिविटी कर रहे होंगे, तो वो आफ्टर n iterations, each iteration taking constant time, we will find if there is a cross border point that has less distance than delta or not. सर ये हमें कैसे पता है कि n पॉइंट्स हैं? n पॉइंट्स मतलब मैक्सिमम इसमें n नहीं हो सकता, n टोटल नंबर है। ठीक है, n by 2 कर लेते हैं, n by 4 कर लेते हैं। ठीक है, हमें पता तो नहीं है कि कितने हो सकते हैं, इसमें सिर्फ 3 पॉइंट्स हो। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम की अगर बात करें, टोटल पॉइंट्स अगर n है तो अब और स्पार्स है तो 11 पॉइंट्स मुझे देखने हैं, तो वो सारे यहाँ पर लेट्स से n by 4 पॉइंट्स हैं, तो मैं हर पॉइंट के लिए 11 चेक करूंगा, ऑपरेशंस चेक करूंगा और काम मेरा हो जाएगा। हर पॉइंट के लिए कांस्टेंट एक्टिविटी करूंगा। सर तो अगर एक पॉइंट के साथ हम अगले 10 पॉइंट्स कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें नेस्टेड लूप हमारा नहीं लगेगा? नेस्टेड लूप लगेगा, लेकिन जो दूसरा नेस्टेड लूप है वो कांस्टेंट आइटरेशंस का नेस्टेड लूप है। ओके, डिस्टेंस फाइंड करना कांस्टेंट टाइम एक्टिविटी है। ठीक है, हर पॉइंट को मैं चेक कर रहा हूं,
और हर पॉइंट के लिए मैं अगले 11 पॉइंट्स को मैं चेक कर रहा हूँ, तो एक और लूप लगा रहा हूँ, सॉर्टेड लिस्ट है तो उससे आगे वाले 11 पॉइंट्स मैं चेक करूंगा। अगर वो आखिरी पॉइंट है तो उसके आगे कोई नहीं होगा, अगर वो सेकंड लास्ट पॉइंट है तो उसके आगे सिर्फ एक पॉइंट है। तो ये मैक्सिमम लूप 10 दफा 11 दफा चलेगा। ठीक है, हर एक के लिए मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा, कांस्टेंट टाइम है, तो ये मेरे पास कितना टाइम ले रहा है, ये c टाइम ले रहा है और ये 10c टाइम ले रहा है, जो कि मेरे पास एक कांस्टेंट टाइम आ जाता है। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरे पास c ऑफ n आ जाता है, जो कि मेरे पास थीटा ऑफ n के बराबर है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि आप मुख्तलिफ ब्लॉग्स और इंटरनेट वगैरह पर और मुख्तलिफ किताबें भी देखेंगे। अगर आप वो टेक्स्ट बुक जो मैंने अपलोड किया हुआ है उसमें वो कहता है कि 15 पॉइंट्स चेक करें। मैंने कुछ अपना हिसाब लगाया तो मेरे ख्याल में तो 11 पॉइंट्स इज इनफ, 15 पॉइंट्स ओवरडू हो जाता है करने को। 15 पॉइंट्स भी कांस्टेंट टाइम है। कुछ और जगहों पर आप देखें तो वो 7 पॉइंट्स कहेंगे, ठीक है, और वो भी दुरुस्त है। तो वो 11 पॉइंट्स एक ऐसी है जिसको मैंने खुद थोड़ा सा मेरी अक्ल में बात आ रही थी तो वो इसलिए मैं उसको कोट कर रहा हूं। हम तो सिर्फ क्रॉस बॉर्डर पॉइंट्स के लिए मतलब इंटरेस्टेड हैं, तो हमें जो एक साइड पे बॉर्डर किया वो तो नहीं चेक करने चाहिए, मतलब वो तो हम चेक कर चुके हैं ना। देखें हमारे पास पॉइंट्स थे, हमने आधे में डिवाइड किया, इसका क्लोजेस्ट पेयर निकाला, इसका क्लोजेस्ट पेयर निकाला, दोनों में से जो सबसे छोटा वाला है उसको हमने डेल्टा कह दिया। फिर वो हमने एक स्ट्रिप बनाई और फिर अब हम एक ऐसा डिस्टेंस ढूंढ रहे हैं जो कि उस डेल्टा से छोटा होगा। ठीक है, तो वो इसके इस साइड पर जो पॉइंट्स है उसको हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। इसके इस साइड पर जो पॉइंट्स है उनका आपस का डिस्टेंस हम मिनिमम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, अब हम सिर्फ ये वाले पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं। उनके साथ कंपेयर सही है, मतलब आप इसके लिए इसको नहीं चेक करेंगे, ठीक है, इसके लिए इसको नहीं चेक करेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ इस साइड वाले देखने। ठीक है, मेरा जो आर्गुमेंट है वो ये है कि P ऑफ y में मेरे पास मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, तो मुझे ये तो नहीं पता कि ये लेफ्ट साइड पर है कि ये राइट साइड पर है। तो मैं इधर जाऊंगा, मैं देखूंगा ये लेफ्ट साइड पर है कि नहीं। अगर वो उसी साइड पर है तो मैं उसको आगे चला जाऊंगा। अब ये मेरे पास दूसरी साइड पर है तो इसका अब मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर दूंगा। फिर ये वाला सेम साइड पर है तो इसको मैं स्किप कर दूंगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, लेकिन वो 10 पॉइंट्स देखेंगे क्योंकि मुझे तो नहीं पता वो अगले 10 पॉइंट सारे उस साइड पर आ रहे हैं या सारे इस साइड पर आ रहे हैं। तो मुझे एक सेफ नंबर चाहिए जिसमें मैं श्योर हो जाऊं कि मिस ना हो जाए कुछ। ठीक है, तो यही जो है वो यहाँ पर है कि जब I और J, जब मैं सॉर्ट कर लेता हूँ पॉइंट्स को Y कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंगली और I और J के दरमियान जो डिस्टेंस है उस अरे में वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 हो जाता है, तो जो डिस्टेंस होगा S ऑफ I और S ऑफ J में उन दो पॉइंट्स के दरमियान वो कम से कम डेल्टा होगा। ठीक है, डेल्टा से ज्यादा होगा लेकिन कम से कम वो डेल्टा होगा। ठीक है, और अगर वो डेल्टा भी होता है तो मेरे पास ऑलरेडी डेल्टा का एक डिस्टेंस मौजूद है, तो मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे उससे छोटे से मतलब है। ठीक है, और उसका प्रूफ हमने आर्गुमेंट कर लिया, आपको थोड़ा सा समझ भी आ गया। तो वो ये है कि वो 11 पॉइंट्स मैंने मेरे ख्याल में समझा दिए, उसको दोबारा
करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो मेन फंक्शन है उसमें यूजर ने कुछ इनपुट किया, तो पॉइंट्स भी यूजर से हमने किसी तरीके से इनपुट ले लिया। ये आप यूजर एक इंटरफेस के ऊपर पॉइंट क्लिक भी करवा सकते हैं, और अगर कमांड लाइन करते हैं तो एक्स और वाई डलवा दें, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप पी ऑफ एक्स और पी ऑफ वाई यानी पॉइंट्स को एक्स और वाई के हिसाब से आप सॉर्ट कर देंगे। तो ये दो अलग अलग लाइंस होंगी। क्विक सॉर्ट आप पी के ऊपर लगाएंगे जिसमें एक्स के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करेगा, फिर अगली लाइन में वो वाई के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करेगा, और ये मेरे पास दो अलग अलग अरे आ गई। पॉइंट्स वही हैं, ऑर्डरिंग डिफरेंट हो गई। ठीक हो गया। मकसद इसका पहले से ये सॉर्टिंग इसलिए क्योंकि बाद में हमारे पास सारी कैलकुलेशन कम टाइम ले, ठीक है। तो ये हम प्री प्रोसेसिंग काइंड ऑफ कर रहे हैं, कुछ काम पहले से ही कर रहे हैं। फिर हम क्लोजेस्ट पेयर का जो फंक्शन है इसको कॉल करते हैं, और उसके अंदर ये दो चीजें पास कर लेते हैं। तो हमने एसेंशियली वो पॉइंट्स पास किए हैं, लेकिन अब दो वो सॉर्टेड हालत में पॉइंट सॉल्व किए हैं, और ये रिटर्न करेगा दो पॉइंट्स जिसका डिस्टेंस सबसे कम होगा। ठीक हो गया। तो ये नीचे यही चीजें लिखी हुई हैं। तो ये रिकर्सिव एल्गोरिथम होगा। तो जब हम इसमें नीचे जाएंगे तो अगर जो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स है यानी पी ऑफ एक्स और पी ऑफ वाई में तो नंबर बराबर है, तो अगर पी ऑफ एक्स में नंबर जो है वो 3 से कम या बराबर हो, या दूसरे में जो मर्जी आप कोड में लिख लें, तो उसमें अगर जो नंबर जो मेरे पास आ रहे हैं वो 3 से कम है, तो मैं उसका ब्रूट फोर्स से क्लोजेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ। वजह सर दो ही पॉइंट्स हैं हमारे पास। आप 2 पॉइंट्स भी कर सकते हैं, और चलिए अगेन आप यहाँ पर आप 2 पॉइंट कर लें तो आपको एसेंशियली एक ही डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये भी आपका बेस पॉइंट बेस केस हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वो 3 पॉइंट्स का है। तो 3 पॉइंट्स में जब मैं ब्रूट फोर्स करता हूं तो मेरे पास 6 पेयर्स हैं, ठीक है। 6 पेयर्स के ऊपर ये अगेन मेरे पास एक कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन आ जाता है, ठीक है। डिस्टेंस निकालना कांस्टेंट टाइम है। 6 दफा मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं तो वो कांस्टेंट टाइम आ जाता है। तो दिस इज फाइन एज वेल। 4 के ऊपर आप बेस केस लगाना चाहते हैं वो भी लग जाएगा। 4 के ऊपर कितने पेयर्स आएंगे? सर 2 पेयर। 4 के ऊपर अच्छा पॉइंट्स पर कंफ्यूज हो गया सर। तो यूं ही हिला रहे। आ जा आ जा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, आपने कहा कि 2 पॉइंट्स के ऊपर हमने बेस केस लगाना है। जी सर। ठीक है, उसको मैंने जवाब दिया, दुरुस्त है आपकी बात, ठीक है। लेकिन आपने जो ट्यूटोरियल देखा है आप बहुत ज्यादा उसके साथ अटैच हो गए, उससे हिलना नहीं चाहते। तो मैं ये कह रहा था आप वो दुरुस्त है, ठीक है, 100% दुरुस्त है। उस केस में 2 डिस्टेंसेस है, मैं एक ही डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इनके दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट कर दूंगा, बात खत्म हो गई। ठीक हो गया जी सर। जब मेरे पास 3 पॉइंट्स होंगे तो मैं इसका इसके साथ और इसके साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा, और इसका इसके साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा। तो ये मेरे पास 3 पेयर्स आ जाते हैं, ठीक है। मैं यही बेस केस में 4 के ऊपर भी लगा सकता हूँ। उस केस में भी मेरे पास एक फिक्स नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाते हैं। सर ये जो आपने 3 पॉइंट्स बनाए हैं
ये लेफ्ट साइड पे सर इसमें हम पहले एक पॉइंट का दो के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, फिर सेकंड का पहले दो के साथ और फिर थर्ड का। हाँ जी एग्जैक्टली हम ये करेंगे कि मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। मैंने इसका और इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, फिर मैंने इसका और इसका डिस्टेंस कैलकुलेट किया, एक मिनिमम मैंने रख लिया। अब मैं इस पॉइंट की तरफ आता हूँ, किसी दूसरे पॉइंट की तरफ आता हूँ, फिर मैं इस पॉइंट की तरफ आता हूँ। इसका और इसका डिस्टेंस दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, वही सेम ही होगा, सिमेट्रिक है। मैं इसका और इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट के ऊपर आऊंगा, इसका किसी के साथ कैलकुलेट की कोई जरूरत नहीं है, तो मुझे 3 दफा डिस्टेंस कैलकुलेट करने की जरूरत है, ठीक है, जो कि एक छोटा नंबर है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि ये 4 पर भी आप ले सकते हैं। 4 में आपने जो डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने वो 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो आप कोई भी एक छोटा नंबर ले सकते हैं। बेस केस में वैरायटी ऑफ बेस केसेस आप बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। बुक वाले ने ये दिया हुआ है तो उधर से मैंने क्रॉप करके इधर लगाया है, तो ये है, ठीक है। तो आपकी बात गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है, ठीक है। और मैं कहता हूँ इसके अलावा भी आप कर सकते हैं। n एक बड़ा नंबर है, तो जब आप एक रीजनेबली छोटे नंबर पर पहुंच जाए तो ब्रूट फोर्स जो है वो आपको एक कांस्टेंट टाइम में निकाल देगा, ठीक है। तो आगे जो है वो रिकर्सिव कॉल आ जाती है। तो मेरे पास जो है, मैंने सबसे पहले तो ये 2 चीजें कैलकुलेट करना है कि लेफ्ट और राइट पर कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये मैंने डिसाइड करना है कि लेफ्ट साइड पर कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं और राइट साइड पर कौन से पॉइंट आ रहे हैं। उसके लिए मुझे जो है वो Q ऑफ x निकालना है, जो कि मेरे पास लेफ्ट वाले पॉइंट्स है, और R ऑफ x निकालना है, जो मेरे पास दूसरे साइड वाले पॉइंट्स है। तो मेरे पास इनपुट में मेरे पास P ऑफ x आ रहा है और P ऑफ y आ रहा है। इससे मैं Q ऑफ x और R ऑफ x किस तरह कैलकुलेट करूंगा? डिवाइड कर देते ना सर, हो चुके हैं वो भी हमने बताया 100। हाँ, लेकिन अब थोड़ा सा हम डिफरेंट कर रहे हैं। अब वो इस तरह हम अरे इस तरह डिवाइड करके यूं तो नहीं भेज रहे ना, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास एक अरे है, उसका दरमियान वाला पॉइंट हमने निकाल दिया, जिसको हमने ए स्टार कह दिया, ठीक है, ई स्टार कह दिया। इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो से एक्स स्टार है। अब मैं क्या करूंगा, पी ऑफ एक्स को लूंगा और इसमें से ट्रेवर्स करूंगा, और जो जो पॉइंट मेरे पास एक्स डैश से छोटे होंगे वो मैं एक अरे में डाल दूंगा, दूसरे पॉइंट्स में दूसरे अरे में डाल दूंगा, तो ये मेरे पास लीनियर टाइम आ जाएगा। अब इसी तरह वो आगे रिकर्सिव कॉल के लिए मैं वही जो है वो y के अकॉर्डिंगली करना चाहता हूँ। तो मेरे पास एक p ऑफ y ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। मुझे पता है कि एक x स्टार है जिसके ऊपर मैं डिवाइड कर रहा हूँ। जी बोले सर मैं एनालाइज कर रही थी इसको कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको ले रहे थे P of I को। p ऑफ y तो मेरे पास y, हाँ y के अकॉर्डिंगली सॉर्टेड है, और सॉर्टेड जब भी मैं करता हूँ तो वो इंक्रीजिंग अंदाज में सॉर्ट हो रहा है। सर ये x स्टार क्या चीज है? x स्टार मेरे पास जो मिड वाला पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो अगेन मैं ये करूंगा कि इस केस में मैं
वाई ले लें। हाँ, मैं अब y कोऑर्डिनेट है तो नंबर सारे आगे पीछे हैं, तो मैं हर पॉइंट लूंगा, उसका x कोऑर्डिनेट पकड़ूंगा, उसको x स्टार के साथ कंपेयर करूंगा, अगर वो उससे छोटा होगा या बराबर होगा तो मैं q ऑफ y में डाल दूंगा, वरना मैं r ऑफ y में डाल दूंगा, तो ये करूंगा, तो वो भी मेरे पास लीनियर टाइम लेगा, और इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो सारी जो वो है कि हम बार बार सॉर्टिंग ना कर रहे हैं, वो इसलिए वो एक ही दफा हमने सॉर्ट कर दिया और फिर उसी को हम थोड़ा क्लेवरली डिवाइड करते जा रहे हैं। चलो इससे आगे नहीं बढ़ते, बताएं जी सवाल। सही है, सर ये कोड थोड़ा समझ नहीं है। सही है, रिकर्सिव कॉल के बस थोड़े कंफ्यूजन है। ये वाली दिक्कत जी सर जी, ये इतनी कोई मुश्किल नहीं है, देखें थोड़ा सा। तो ये डिवाइड जो मैं कर रहा हूँ, ये डिवाइड जो मैं कर रहा हूँ लेफ्ट और राइट में, ये बेस्ड ऑन क्या चीज कर रहा हूँ, P ऑफ x या P ऑफ y? हाँ, बेस्ड ऑन P ऑफ x कर रहा हूँ। ठीक हो गया, ये रिलेटिवली सिंपल है। ठीक हो गया, अब इससे P ऑफ x से कर रहा हूँ, तब इधर भी मैंने एक रिकर्सिव कॉल करनी है ना, इस साइड पर मैंने दोबारा एक रिकर्सिव कॉल करनी है। ठीक है, इस तरह तो नहीं होगा कि मैं इसके अंदर n/2 एलिमेंट्स है तो हर एक का मैं ब्रूट फोर्स से क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालूंगा, वो मैं डिवाइड करता जाऊंगा अंटिल मैं बेस केस तक पहुंच जाऊं। और आसानी के लिए हम बेस केस आप वाला एज्यूम कर लेते हैं कि उसमें 2 पॉइंट्स हैं, और फिर वो ऊपर की तरफ आंसर अपना प्रोपोगेट करेगा और फिर हम इस टॉप वाले लेवल पर आ जाएंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ तक गुजारा हो रहा है। यस सर। तो P ऑफ x हमने कर दिया, P ऑफ x से मैंने P ऑफ x कैलकुलेट कर दिया और R ऑफ x कैलकुलेट कर दिया। ठीक हो गया। सर हमने पहले सॉर्ट किया बाय x कोऑर्डिनेट और उसको मतलब डिवाइड कर दिया एरे को। अरे को डिवाइड कर दिया तो हमने उसका P ऑफ x से मैंने P ऑफ x है, उसका दरमियान वाला एलिमेंट लिया, वो मेरे पास P स्टार है, P डैश है, जो भी आप इसको कह रहे हैं। अब मैं इससे जो इधर मेरे पास एलिमेंट्स हैं n/2 एलिमेंट है, इनको मैं एक और अरे में डालता हूँ जिसको मैं P ऑफ x कहता हूँ, और ये आधे साइज की अरे है, और इसके इधर वाले एलिमेंट्स को R ऑफ मैं R ऑफ x में डाल देता हूँ। यहाँ तक ठीक हो गया? यस सर। अब जब मैं इस साइड पर रिकर्सिवली कॉल करूंगा तो मुझे Q ऑफ y और R ऑफ y भी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आर्गुमेंट्स में आ रहे हैं। ठीक है, हमारे एल्गोरिथम, रिकर्सिव एल्गोरिथम के आर्गुमेंट्स में वो आ रहे हैं। ठीक है, वो हमारे पास y ऑफ x, Q ऑफ y, R ऑफ y या P ऑफ y हमें क्यों चाहिए? क्योंकि स्ट्रिप में जब हमने देखना होता है कि अगले 11 नंबर्स को हम देखें तो वो हम y कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंगली हमने सॉर्ट किया हुआ, तब वो 11 नंबर्स को हम देख रहे होते हैं। तो इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ ताकि मुझे बार बार सॉर्टिंग करनी ना पड़े। तो एक ही दफा मैंने सॉर्ट कर दिया, अब सिर्फ हम उसको क्लेवरली डिवाइड करते जा रहे हैं। ठीक हो गया? तो अब मेरा काम है कि P ऑफ y से, जो कि मेरे पास एक अरे है, और हो सकता है सबसे
नीचे वाला पॉइंट जो है वो ये वाला हो, तो यहाँ पर मेरे पास ये वाला पॉइंट, इसको कोई नाम दे देते हैं, P1 दे देते हैं, ये मेरे पास P1 इधर आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको मैं उस तरह नहीं कर सकता कि इससे इधर वालों को मैं एक अरे में डाल दूं, उससे इधर वालों को मैं किसी और अरे में डाल दूं, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस P स्टार को देखूंगा और मुझे नजर आएगा कि इसके तो दो कोऑर्डिनेट्स हैं, Q X स्टार और Y स्टार। मैं इसको पकड़ लूंगा और मैं इसको अपने पास इधर थोड़ा कैलकुलेशन करूंगा। अब मेरे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट के मेरे पास X और Y है, हर पॉइंट के लिए मेरे पास X और Y है, ठीक है। अब मैं देखता जाऊंगा वो पॉइंट, इसके ऊपर मैं आइटरेट करूंगा, हर पॉइंट को देखूंगा, हर पॉइंट का X कोऑर्डिनेट मैं उठाऊंगा X, इसको कंपेयर करूंगा X डैश से, अगर वो X इज लेस देन और इक्वल टू X स्टार तो ये मेरे पास Q ऑफ Y में चला गया, और अगर वो नॉट है तो वो मेरे पास R ऑफ Y में चला गया, ठीक है। तो ये मेरे पास लीनियर टाइम में हो जाएगा, ये वाला काम भी मेरे पास लीनियर टाइम में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एसेंशली अब मैं एक नई अरे बना रहा हूँ, तो ट्रैवर्स तो मैंने करना है ना, n/2 टाइम्स इधर करना है, फिर n/2 टाइम्स इधर करना है, तो n टाइम इधर भी चाहिए प्लस n टाइम इधर भी चाहिए, और n प्लस n एल्गोरिथम की दुनिया में n ही होता है, ठीक है, 2n नहीं होता, n ही होता है। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा देखें, मैंने स्लाइड्स भी अपलोड की हैं, वो बुक का चैप्टर भी अपलोड किया हुआ है।